आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी का एक रिमार्क पे एस जयशंकर ने काउंटर अटैक किया है। देखिए, एस जयशंकर ने राहुल गांधी के एक ऐसे रिमार्क को काउंटर अटैक किया जो मैं भी बिल्कुल सही नहीं मानता। राहुल गांधी इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको अजीब लगेगा, बट वो पहले के मुकाबले अभी काफ़ी एक्टिव दिखते हैं। सरकार से सवाल पूछते, जो कि बहुत अच्छी बात है। सरकार से सवाल पूछने चाहिए, वरना सरकार अपनी मनमानी करेगी। लगातार क्वेश्चन करते, लेकिन अभी भी उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। अभी भी वो मीडिया में नहीं आते, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे प्रेजेंस उनका बहुत कम दिखता है। अगर ये सारी चीज़ें कर ले तो दोस्तों कांग्रेस जो है वो एकदम रेस में आ जाएगी। लेकिन नहीं, अब जैसे अरविंद केजरीवाल ने देखिए मीडिया का कितना बढ़िया तरीके से यूज़ किया। अरविंद केजरीवाल कितना बढ़िया मौका कि भाई ऐसे लोगों को, राहुल गांधी को हर मीडिया हाउस बुलाना चाहता है कि भैया आओ इंटरव्यू दो। यही चीज़ का उनको यूज़ करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं अब। लेकिन ऐसे बयान देंगे राहुल गांधी, मैं इनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, और इसीलिए जयशंकर ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। तो देखिए, एक्सटर्नल मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर, आपको पता ही, और भैया छक्के पे छक्का, समझिए कि जो फुल यॉर्कर आ रही है ना, जिसपे आप बोल्ड हो सकते हो, उसको भी छक्के में तब्दील कर रहे हैं। तो यहां पे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स ट्विटर इन्होंने लिखा और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया कि भाई एक बात बताओ कि कहां से इंडियन डिप्लोमैट्स जो हैं वो एरोगेंट हो गए हैं, बताइए ना। वी हैव बिकम कॉन्फिडेंट। देखिए, ये आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही थी फ्राइडे को। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। अब राहुल गांधी की यहां पे 2-3 बहुत बड़ी गलतियां हैं जो उन्होंने कर दी। देखिए, कोई भी गलती करे, कोई अच्छा काम करे, हमेशा उसको सही रखिए, ठीक है। मतलब देखिए, जैसे बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता उल जलूल बयान देते रहते हैं, उनको कंडेम करिए, और जो अच्छे बयान दे रहे हैं भाई उनको आपको प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे सेम गोस फॉर कांग्रेस और एनी पार्टी। तो इंडियन फॉरेन सर्विस कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब बात यह है कि भाई उन्होंने ये लंदन में जाके बयान दिया। सबसे पहले तो आपने बाहर जाके बयान दिया, तो वो गलत है। अरे घर में प्रॉब्लम है, घर पे डिस्कस करो, आप बाहर जाके ये बयान दे रहे हो, किसके प्रेशर में बयान दे रहे हो, ये सही नहीं है। तो यहां पे बोल रहे हैं कि उनको यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा। भाई यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, क्या औकात है उनकी। मेट गाला में आपने देखा ना, वो जो यूट्यूबर थी, नाम भूल गया उसका, खैर नाम याद रखने लायक भी नहीं है वो, उसने भारत का चुराया हुआ हीरा पहना हुआ था। महाराजा भूपेंद्र सिंह पटियाला के, उनका जो चुराया हो रहा हीरा था ना, वो पहना हुआ था, जो कि एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी जो कि लंदन के हैं, उन्होंने उनसे लिया था। तो आप ये समझिए कि यूरोपियंस तो ऐसे हैं। तो बोला कि भाई इंडियन फॉरेन सर्विस पूरी तरीके से चेंज हो गई है, वो हमारी सुनते नहीं है, वो एरोगेंट हो गए हैं। एक एक वर्ड को जरा ध्यान दीजिए। चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हुई है। यूरोपियंस और वेस्ट को लगता है कि जो वो कहें हम वही करें। अगर वो बोले बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर बोले बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाइना को आप देखिए, चाइना के जो डिप्लोमैट्स है ना, देखिए चाइना, आप डेफिनेटली वो बहुत दिक्कतें हैं चाइना के साथ, लेकिन हम इस बात पे कतई संदेह नहीं करेंगे कि चाइना इस समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका विज्ञान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और अगर चाइना में डेमोक्रेसी होती तो उसने अभी तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया होता। चाइनीज ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, और चाइनीज के डिप्लोमैट्स बहुत ही तगड़े से जवाब देते, ईंट का जवाब पत्थर से। इनफैक्ट अगर अमेरिका उन पे जरा सी उंगली उठाता है, 10 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा कि लो बेटा, और ग्लोबल टाइम्स में खबर छप जाएगी। वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने वही कहा जो उधर से आया। आप हमारे ऊपर यॉर्कर फेंकोगे तो हमने उसको छक्का मार दिया। तो अब यहां पे बोला कि भाई देखो, इंडियन फॉरेन सर्विस पूरी तरीके से चेंज हो गई है, वो हमारी सुनती नहीं। तो क्यों सुने भाई आपकी, क्यों सुने आपकी? मतलब आप कौन होते हो? सही बात करोगे तो बिल्कुल सुनेंगे, गलत बात करोगे तो हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। और आप एरोगेंट है, दे आर एरोगेंट। फिर उन्होंने बोला कि यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स ने यह भी बोला कि इंडियन डिप्लोमैट्स टेलिंग अस व्हाट ऑर्डर्स दे आर गेटिंग। सरकार से जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं वही इंडियन डिप्लोमैट्स फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिप्लोमैट्स का काम ही होता है। जब कांग्रेस भी सरकार में थी तो वो भी डिप्लोमैट्स, तो उस तरीके सरकार, तब सरकार अलग तरीके से काम करती थी। तो जो डिप्लोमैट्स को ऑर्डर मिलेगा वो वही तो फॉलो करेंगे। भाई ये डिप्लोमैट्स कौन होते हैं? जो यूपीएससी निकालते हैं, जो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे, तो उनका काम ही होता है सरकार का, जो सरकार बोले वो करना, है कि नहीं? ठीक है, बिटवीन दी टू साइड्स। अब उसके बाद ये एस जयशंकर का बयान आया है ट्विटर पे। इन्होंने बोला कि भाई देखो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इंडियन फॉरेन सर्विस चेंज हो गई है,
बिल्कुल चेंज हो गई है और हम ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, हम सरकारी ऑर्डर्स को बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हां, हम काउंटर आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। क्या ये एरोगेंस है? आपको लगता है कि हम एरोगेंट हैं? हम जिद्दी हैं, हम खूंखार हैं तो हैं। फिर अगर इस तरीके का, इसको कहते हैं आत्मविश्वास, इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। इसको एरोगेंस नहीं कहते हैं, ये इन्होंने बोला है और इसको डिफेंडिंग नेशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। अब एस जयशंकर कांग्रेस में भी बहुत बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया था, ठीक है, और ये एक पब्लिक सर्वेंट रहे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इनका जो स्टांस है, अभी तो बीजेपी में मिनिस्टर तो डेफिनेटली सरकार को डिफेंड करेंगे, लेकिन ऐसे भी अगर आप देखो तो इनका करियर बहुत ही शानदार रहा है। और जो भी बोला गया है वेस्ट द्वारा, इनफैक्ट ईस्ट द्वारा, तो इन्होंने इसको डिफेंड किया और बहुत अच्छे से इन्होंने हैंडल किया है। चाइना के मुंह पे ये बोलने की कवायद रखते हैं कि भैया आप जो है वो इधर इंडियन ओशन में एक्सपैंड करो तो इसको बंद करो और हमको कुछ करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके का डिप्लोमैट है तो प्रॉब्लम क्या है? जैसे को तैसा कभी कभी करना पड़ता है। अगर हर चीज बातचीत से सुलझ जाए या कंधे झुका के सुलझ जाए तो महाभारत होती ही नहीं। तो ये समझना पड़ेगा। ये बहुत ही वीक स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी ने और ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट है, क्योंकि अब इस पर बहुत बवाल होने वाला है। तो वही चीज है कि कई बार वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तो अब रिसेंट जो डेवलपमेंट हुए हैं भाई, जो इन्होंने जबरदस्त जवाब दिए हैं। अमेरिका को बोला, जब अमेरिका ने बोला कि तुम ह्यूमन राइट्स को देखो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे, तो बोला कि पहले आप देखो, एक सिख को कल गोली मार दी गई। हर किसी का व्यू है, लेकिन आपके व्यू पे हमारा व्यू है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं बोली है, ये बिल्कुल सही बात बोली है। आप हमारे घर में आके हमारी बेइज्जती करके जा रहे हो, तो हम तो आपको दिखाएंगे ना कि आपकी औकात क्या है, आप कहां पे स्टैंड करते हो, राइट। चाइना के डिप्लोमैट्स अब बहुत, जैसा कि मैंने बताया कि इनको वुल्फ वॉरियर बोला जाता है, क्योंकि ये सीधा बोलते हैं और बहुत ही तगड़ा बोलते हैं। ये तो मतलब समझिए कि लताड़ के रख देते हैं ऐसी की तैसी। इंडियन डिप्लोमैट्स जो हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं। लेकिन अभी फ्रंट फुट पे इंडियन डिप्लोमैट्स, स्पेशली एस जयशंकर जो है वो खेल रहे हैं। तो ये जो बता रहे हैं, दिस चेंज इन नेगोशिएशन स्टाइल वाज लेड बाय जयशंकर। यूक्रेन में चाइना हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे कि हम अपने नागरिकों को नहीं बचा सकते। उस समय सिर्फ भारत था जो अपने नागरिकों को एस जयशंकर बचा के लेके आए थे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को बाहर निकाल के लेके आए थे। तो वही है कि कीप ऑन गेटिंग हिटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रशिया पे जो वॉर हुआ उसी पे काफी ज्यादा बवाल हुआ, तो ये अमेरिका को बोला कि भैया देखो, आप हमारे बारे में विचार रख रहे हैं तो हम भी आपके विचार पे विचार दे रहे हैं। आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं उसका कुछ नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद जब यूके और यूरोप को बोल दिया कि भैया आप हम भारत जो है एक महीने में रशिया से इतना तेल खरीदता है, गैस खरीदता है, जितनी आप एक दिन में खरीदते हो, एक दोपहर में खरीदते हो। तो इसमें क्या गलत बात है भाई? सही तो बोला है। हमको पाठ पढ़ा रहे थे कि आपको रशिया का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि आप देखो तो अमेरिका को छोड़ के पूरे यूरोप ने भी कोई ऐसा बहुत कड़े कदम नहीं उठाए हैं रशिया की तरफ कि रशिया को खत्म कर दिया या बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया। उनको पता है कि उनके बिना उनका काम नहीं चलना है। ओके, फिर उसके बाद अफगानिस्तान भाई की ताकत के दम पर जीता गया। अफगानिस्तान भारत को कभी स्वीकार नहीं होगा। हम राजनीतिक बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बोली। तो ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स हैं, ये एस जयशंकर ने मतलब कायदे से इसको हैंडल किया और बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो यूरोपियन आफ्टरनून और इंडियन मंथ जो इन्होंने यूरोप पोजीशन पे बोला कि भाई हमको बार बार ये बोल रहे थे कि आप हमारा साथ दो, उसी को इन्होंने काउंटर किया। नेदरलैंड्स के जो इन्वॉय हैं, ठीक है, इन्होंने भी कमेंट किया सोशल मीडिया पर रिगार्डिंग इंडियन एब्सटेनिंग ड्यूरिंग अ वोट ऑन यूक्रेन। तो भाई देखिए, अब वही है कि हम क्यों, अब जब वोटिंग हमने नहीं की तो बड़ी दिक्कत की बहुत सारे यूरोपियन नेशन ने, लेकिन यही स्टैंड हम जारी रखेंगे क्योंकि वो हमारे हित में हैं। अगर आप ऐसे देख लो तो इस हमाम में सभी नंगे। तो अमेरिका ने तो जो काम किया है, पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी अमेरिका ने फैलाई है। देखिए, नो डाउट जो रशिया ने किया है ना, वो बहुत ही गलत किया है। रशिया एक पागलपन तक उतारू हो गया है और रशिया भयानक वॉर क्राइम्स कर रहा है और रशिया को एकदम रुकना चाहिए। लेकिन हम
हमारे रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है और हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रशिया से टाई तोड़ लेंगे, एकदम संबंध खत्म कर लेंगे कि नहीं भैया तुमसे हमको कोई लेना ही देना नहीं, तुम निकलो, ऐसा नहीं होगा। तो ये लेक्चर था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। और हमारा जो शानदार कोर्स है एनसीईआरटी पॉलिटी, यार देखो एनसीईआरटी पॉलिटी का कोर्स आपको जरूर अवेल करना है। आपको कूपन कोड यूज करना है एनसीईआरटी, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। 1 जून से क्लास शुरू होगी, 1 जून से। और आप कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिए, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपको सारी एनसीईआरटी मिल जाएंगी। जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगे ना वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।